हेलो बच्चे। सबसे पहले सारे बच्चों को जय श्री श्याम। खूब मस्त होकर पढ़ते रहिए आप लोग। खूब निरंतर पढ़ते रहिए। आज मैंने थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में देखा था थोड़ा सा। जब सोशल साइट्स खोला था ना, तो उस समय थोड़ा सा स्टेटमेंट उनका आ रहा था। स्टेटमेंट ये आ रहा था कि जब वो छोटे थे तो उनको स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल से निकाल दिया गया और स्कूल से निकाल दिया गया और एक लेटर दे दिया गया। और उस लेटर को बोला गया कि तुम जाओ और अपनी माँ से इस लेटर को पढ़वाओ। तो गया, केवल माँ को देना। माँ के पास गया वो लेटर। माँ ने पढ़ के सुनाया उस लेटर को। उस लेटर को पढ़ के सुनाया और उस लेटर को पढ़ के सुनाया कि देखो इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ था कि तुम बहुत जीनियस हो और यहाँ पे वैसे कोई स्कूल में टीचर नहीं है जो तुम्हें पढ़ा सके, जो तुम्हें समझा सके। तुम इतने जीनियस स्टूडेंट हो कि ये स्कूल तुम्हारे लायक नहीं है। तो माँ ने निर्णय किया कि मैं ही क्यों ना पढ़ाऊं। तुम अपनी माँ से पढ़ो और माँ तुम्हें पढ़ाएगी। जब वो बच्चा पढ़ने लगा तो उनकी माँ ने उनको पढ़ाया, बहुत दिनों तक पढ़ाया। एक दिन जब वो वैज्ञानिक बन गए तो जानते ही हो, थॉमस अल्वा एडिसन क्या चीज का आविष्कार किए थे। बल्ब का आविष्कार किए थे और क्या एक और है, टेलीफोन का, उसका आविष्कार किए थे। तो उन्होंने किसी तरह उस कागज को देख लिया, मिल गया वो कागज जो कागज पे लिख के स्कूल वालों ने दिया था। तो स्कूल वालों ने लिख के क्या दिया था, तो सुनिए, बहुत गौर से सुनिएगा बच्चों। आप लोग, लिख के ये दिया था कि आपका बेटा निहायती कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, डफर है, वो कुछ नहीं कर सकता है। मैं इन लोग इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि इस बच्चे के पास ब्रेन ही नहीं है। जब उस बच्चे बच्चे ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने अपना लेटर देखा, सच्चाई देखा, तो सच्चाई तो कुछ और था। तो देखिए, निरंतर प्रयास, कॉन्टिन्यूटी और हमेशा लगन के साथ उन्होंने काम किया। माँ ने उन्हें प्रोत्साहित किया, पॉजिटिविटी दिखाई। तो इसी तरह मैं आप लोगों को बोलता हूँ, पॉजिटिविटी आपके सामने है। निरंतर डेली प्रयास करते रहिए, डेली पढ़ते रहिए, जम के पढ़िए, मेहनत करिए, यही मैं बोलता हूँ। प्रैक्टिस करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये तो डिफाइंड है कि जो मेहनत करेंगे वो सफल होंगे, जो मेहनत नहीं करेंगे वो सफल नहीं होंगे। ये भी तय है, क्योंकि इस मेहनत करने से ही सफलता के द्वार खुलते हैं। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैं पढ़ूं नहीं, हर मस्ती करूं और मैं क्वालिफाई भी कर जाऊं, आईटी कर जाऊं, एनआईटी कर जाऊं और हर सफलता मेरे आगे चूमते रहे। ऐसा नहीं होता है बच्चों। चलिए, तो पढ़ाई की बात करते हैं। आज मैं फिर से आप लोग को परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूँ। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पिछले क्लास में बताया था एक थ्योरेटिकल अप्रोच। उस थ्योरेटिकल अप्रोच से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चंस को आप लोग करे होंगे। तो उसे आप लोगों को करना है। आज मैं बता रहा हूँ सिलेक्शन फ्रॉम सिलेक्शन फ्रॉम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स यानी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कैसे करें।
तो देखिए, द नंबर ऑफ वेज द नंबर ऑफ वेज द नंबर ऑफ वेज और कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स selecting at least selecting at least one of them is, कम से कम एक होना चाहिए उसमें से। वन ऑफ देम इज NC1 NC2 प्लस डॉट 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 NCN। ये आप लोग जानते हो, बाइनोमियल में पढ़े थे। तो इसके रिस्पेक्ट से हम लोग कर सकते हैं द नंबर ऑफ फेज ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। n डिफरेंट थिंग्स को एटलीस्ट वन ऑफ देम में से ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, नीसी हैज नीसी हैज 5 coins, each of different each of different denomination denomination the number of different the number of different sums of money sums of money she can form it she can form is। सॉल्यूशन देखिए, कह रही है कि नीसी हैज 5 coins, नीसी के पास 5 coins है, डिफरेंट डिनोमिनेशन यानी कि डिफरेंट टर्म्स में है, डिफरेंट डिनोमिनेशन में है। तो डिफरेंट डिनोमिनेशन में तो कुछ ऐसे हो सकता है 5C1 प्लस 5C2 प्लस डॉट 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 5C5। इसको यूज कर सकते हैं 2 के पावर 5 - 1 इक्वल टू 31। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आता हो तो ऐसे यूज हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ले लें। ए मैन हैज a man has 6 friends in how many ways in how many ways he can invite one or more of them one or more of them at dinner। सॉल्यूशन देखिए,
ही कैन इनवाइट वन और मोर, यानी कि वन कौन, ये साफ पता चल रहा है इसी से हो जाएगा। तो कोई भी कॉम्बिनेशन आपको नहीं बैठाना है। 6C2 प्लस डॉट 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 प्लस 6C6 क्या हो जाएगा, 2 के पावर 6 - 1 इजकल टू 63। नेक्स्ट थ्योरी देखिए, सिलेक्शन when both identical, when both identical and distinct objects and distinct objects are present, are present. If out of P plus Q plus R plus T things, अगर इतने थिंग्स हैं, अब P क्या है, P आर alike of वन काइंड, यानी कि P एक प्रकार का है। Q क्या है, alike of सेकेंड काइंड। R है alike of थर्ड काइंड। then total number of combination is, देखिए अब इसका कॉम्बिनेशन कैसे बिठाएंगे, P प्लस 1 Q प्लस 1 R प्लस 1 2 के पावर T - 1, ये आपके पास हो जाएगा। अब इसके बेस पे क्वेश्चंस देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, देयर आर there are 4 oranges, 5 apples and 6 mangoes in a fruit, in a fruit fruit basket, in how many ways
हाँ जी, हाउ मेनी परसेंट मेक ए सिलेक्शन, मेक ए सिलेक्शन of fruit from among among fruits in the basket। बास्केट में फ्रूट जो रखा हुआ है उस बास्केट से फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन निकालना है। फर्स्ट है ऑल फ्रूट्स, कंडीशन ये है ऑल फ्रूट्स ऑफ ऑफ सेम टाइप आर आइडेंटिकल। सेकेंड, ऑल फ्रूट्स ऑफ सेम टाइप आर डिफरेंट। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। कह रहा है कि देयर आर 4 ऑरेंज, 4 ऑरेंजेज है, 5 एप्पल्स है एंड 6 मैंगोज है। तो इसमें तो वही लगा देंगे कि P+1 Q+1 R+1 2 के पावर T। और T क्या है बच्चे बताइए। हाँ ठीक है, तो T यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो कोई फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, उसके कंडीशंस में वो लगा हुआ है। यानी कि हमारे पास हो जाएगा 4+1, डायरेक्ट बना सकते हो 5+1 6+1 2 के पावर 0 -1, यानी कि आंसर हो जाएगा 209। ये फर्स्ट वाले का हो गया। सेकेंड वाले का हो गया 2 के पावर 15, डायरेक्ट लिख सकते हो सारे ऐड करके, 6 5 11 7 15, 2 के पावर 15 माइनस। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग बना सकते हो, देख सकते हो, लिख सकते हो, कर सकते हो। तो करना चाहिए, नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा क्वेश्चंस करने में। और ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थ्योरी है डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट। डिवीजन के बारे में बताते हैं। डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स का डिवीजन कैसे करेंगे। पहला है डिवीजन ऑफ आइटम्स, डिवीजन ऑफ आइटम्स इनटू इनटू ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइज, ऑफ अनइक्वल साइज। देखिए कैसे इसका अनइक्वल साइज का हम कैसे डिवीजन करते हैं। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज इन विच m+n distinct distinct items can be divided into two
अनइक्वल ग्रुप्स, अनइक्वल ग्रुप्स, दो अनइक्वल ग्रुप्स में हम डिवाइडेड कर रहे हैं, कंटेनिंग m and n items, m and n items is factorial m plus n upon में factorial m और factorial n। दो अनइक्वल ग्रुप्स में m प्लस n डिवाइडेड कर रहे हैं, तो उसको हमने लिखना है फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n। यानी क्वेश्चंस है, इसके ऊपर क्वेश्चंस है, सबके ऊपर एक एक क्वेश्चंस कराते जा रहे हैं ताकि आपको कोई थ्योरी के साथ कोई दिक्कत ना हो। 4 नंबर क्वेश्चंस है, the number of ways the number of ways 16 different things to 3 persons, 3 persons A, B and C, A, B and C, so that B gets one more than A, one more than A, and C gets two more than B, two more than A get, so that B gets one more than A and C gets two more than B। यानी कि आपको निकालना है ऐसे सोल्यूशन। देखिए ये तो सारे बच्चे निकाल लेंगे, इसको क्या है, A इजिकल टू हमें x मान लेना है, P इजिकल टू मान लेना है वन मोर देन A, यानी कि x प्लस 1 मान लेना है, और C मान लेना है x प्लस 3, टू मोर देन B। और सारे जो हैं वो कुछ ऐसे है, टोटल नंबर ऑफ 16 डिफरेंट थिंग्स 16 है, यानी कि x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 इजिकल टू 16, यानी कि 3x 3x प्लस 4, यानी कि 3x इजिकल टू 12 और x इजिकल टू हो जाएगा 4, यानी कि A को मिला 4, B को मिला 5 और C को मिला 7। अब हम टोटल कर देंगे, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 16 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 7। बताओ बच्चे, कोई दिक्कत, एनीबॉडी? नेक्स्ट देखते हैं, डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज, इक्वल साइज।
the number of ways, the number of ways in which in which m n different objects, m n different objects can be divided equally into m groups, each containing an object and order of groups is not important. Order of groups नहीं important है, is not important, is। इसके लिए आप ये यूज कर सकते हो, फैक्टोरियल एम एन अपॉन फैक्टोरियल एन के पावर में m इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल m। पढ़ लीजिए पहले बढ़िया से। The number of ways in which mn different objects, mn जो है ना डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, कैन डिवाइडेड इक्वली इनटू m ग्रुप। वो जो mn जो है ना इक्वली डिवाइड हो रहा है m ग्रुप्स, ईच कंटेनिंग n ऑब्जेक्ट, यानी कि सारे को n ऑब्जेक्ट्स में कंटेन किया जा रहा है। एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स इज नॉट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स नहीं इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं, तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वेज, the number of ways in which ये क्वेश्चन नहीं है, एक और जो है ना इसी टाइप में एक और है। the number of ways in which mn different items can be divided equally into m groups, each containing n objects and order of groups is important। इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप इंपॉर्टेंट है, उसमें नहीं था। इंपॉर्टेंट इज फैक्टोरियल एम एन अपॉन फैक्टोरियल एन के पावर में m। इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप इंपॉर्टेंट है और उसमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप नहीं इंपॉर्टेंट था, तो दोनों के रेस्पेक्ट में था। ये 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। द नंबर ऑफ वेज in which a pack of 52 cards, in which a pack of 52 cards can be divided
इक्वली इंटू 4 ग्रुप्स। तो इसमें साफ पता चला है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स नहीं इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंटू 4 ग्रुप्स कह रहा है। तो यानी कि हम इसको पहला वाला फॉर्म्स देंगे, सॉल्यूशन आपका डायरेक्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट में क्या करेंगे, फैक्टोरियल 52 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 is the number of ways in which pack of 52 cards can be divided in equally into 4 groups। यानी कि 3 नहीं 13 होता है ना, 13 होता है, यानी कि 13 होता है ये, यानी कि 13 फैक्टोरियल 13 के पावर में 4 हो जाएगा, यानी कि 4 पार्ट्स में बचा हुआ है, इनटू 1 बाई फैक्टोरियल। हो गया कि नहीं हो गया? n इजिकल टू हो जाएगा 13 और m हो जाएगा आपके पास 4। तो ऐसे आप लोग देख सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 नंबर। द नंबर ऑफ वेज द नंबर ऑफ वेज 12 different books, 12 different books can be distributed among 4 persons equally। चलिए, ये तो सेकंड वाला फॉर्म होगा, और सेकंड वाला फॉर्म्स के लिए हमें समझना होगा कि इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले निकालेंगे 12C3, फिर 9C3, इंटू 6C3 इंटू 3C3 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग फैक्टोरियल 12 अपॉन में फैक्टोरियल 3 के पावर में 4। ठीक है बच्चों, तो फिर आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं तक रहने देता हूं आज। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ाऊंगा डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप। यानी कि ये आप तैयार कर लीजिएगा, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन जो आते हैं उससे एकदम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद वाला जो टॉपिक्स है ना, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो चीज मैं आपके बताऊंगा। फिर डिवाइजर्स बताऊंगा, डिवाइजर्स क्या होता है। फिर अभी अभी 3-4 क्लास अभी लगेगा इसका, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर्कुलर परमुटेशन है, सर्कुलर परमुटेशंस के बाद से कुछ आपके पास ये आ जाएगा, नोट करके आ जाएगा, तो उसके बाद से शुरू होगा दूसरा चीज। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास तक जय श्री श्याम। पढ़ते रहिए, खूब मन लगा के मेहनत करते रहिए, 2-3 बार पढ़ते रहिए। फिर से आपको जय श्री श्याम।